हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मैथ्स बाय विकास कृष्णावा पर। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो जैसा कि आपको पता है, हम बेसिक मैथ्स के अंदर यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल फ्रॉम 2 से लेकर 11 तक, मतलब कि 2 to 11 मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊँगा। इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है, क्यों उसको पढ़ना ज़रूरी है? इसको पढ़ने से आपको जब एलसीएम लेने की बारी आएगी, जब एलसीएम लेना होगा तो आप फटाक से एलसीएम ले पाओगे बड़े-बड़े नंबर का। और डिवाइड करने की जब बात आएगी तो डिवाइड करने के लिए भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। मतलब कि ओवरऑल ये आपको कहीं न कहीं हेल्प करेगा कैलकुलेशन को फास्ट करने में, ठीक है? और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हम बेसिक मैथ्स कर रहे हैं यहाँ पर और पूरे यूट्यूब के ऊपर ऐसी कोई सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो मैं जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये आपको कॉम्पिटिशन के लिए, 9th-10th के लिए, 8th के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है? ताकि दूसरे लोग भी इससे सीख सकें और हमारा भी थोड़ा बेनिफिट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट नंबर 2 है और डिविजिबल रूल पढ़ना है। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या होगा? सबसे पहला नियम होगा हमारा रूल रूल फॉर 2। 2 के लिए क्या नियम होगा? देखो यहाँ पर, इसको हमें देखो डेफिनेशन पे हमारे को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? डेफिनेशन तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर समझने के बाद। डेफिनेशन में ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा मैं आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर सिखाऊँगा अच्छी तरीके से कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है और क्या चीज़ इसमें आ रही है और क्या चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है? उस पे हम पूरा फोकस करेंगे यहाँ पर। तो डेफिनेशन तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स रहेगा यहाँ पर। जिस नंबर के, देखो यहाँ पर, जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, वह संख्या, संख्या का मतलब क्या है? नंबर। वह नंबर 2 से पूरा पूरा भाग यानी कि डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो 2, 5 और 6 लिखा हुआ है, पीछे कितना आ रहा है यहाँ पर? 6, तो ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2, 5, 5 आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है? 5, तो ये भी नंबर 2 से डिवाइड पूरा पूरा तो हो जाएगा। अगर मान लो मैं 255 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बट इसके डिवाइड होने में और इसके डिवाइड होने में क्या फ़र्क है? जब इसको 2 से डिवाइड करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। 2 से आपने इसको डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 6 के आगे 1 लग गया, 2 अट्ठे 16। तो इसका आंसर कितना आया? 128। अब इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो लगा यहाँ पर 1, 2 सत्ते 14 हो गया, बचा कितना? 1, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया और 2 पंजे 10। तो इसका आंसर कितना आया? 127.5। डिवाइड तो हमारा यहाँ पर ये भी हो गया। देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? अब इसके डिवाइड में और इसके डिवाइड में क्या फ़र्क है? इसमें भी डिवाइड हो गया पूरा पूरा, बट इसके अंदर पॉइंट में आंसर आ गया। तो हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, हमें इस तरीके का आंसर चाहिए और हम इस तरीके के डिविजिबल की ही बात करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड होने की। तो जैसे मान लो कि अगर एक क्वेश्चन और लूँ मैं यहाँ पर, 756, पीछे 6 आ रहा है, यहाँ पर 2000, पीछे 0 आ रहा है, तो पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जिस संख्या के या जिस नंबर के लास्ट में ये डिजिट आपको देखने को मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि वह नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं 3 पर, ठीक है? अब आते हैं 3 पर।
रूल फॉर 3। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पर दिया गया नंबर दिया गया या दी गई संख्या, नंबर लिख लो यहाँ पर, दिया गया नंबर के अंकों का योग, दिया गया नंबर के अंकों का योग। अब ये अंक क्या है? ये है डिजिट। क्या बोलते हैं उसको यहाँ पर? डिजिट। अभी बताऊंगा सारी चीज़ें। दिया गया संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाग हो रहा है, 3 से भाग, भाग मतलब क्या? डिवाइड हो रहा है, तो दिया गया नंबर, दिया गया नंबर यानी कि दिया गया संख्या भी 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पर एग्जाम्पल समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैंने लिखा यहाँ पर क्या? 2 4 6। अब जो मैंने यहाँ पे बात करी है, यहाँ पर किसकी बात करी है? मैंने यहाँ पर अंकों की बात करी है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि मैंने डिजिट की बात करी है। तो इसमें कितने डिजिट है? इसमें 3 डिजिट है, 1 2 और 3। इसे हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। ठीक है, अब इन अंकों का योग करना है। योग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सम करना है, प्लस करना है। योग का मतलब क्या होता है? सम करना है। तो 2 + 4 + 6 किया मैंने यहाँ पर, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कितना आ गया? 12। तो यानी कि सम करने के बाद में, जब मैंने इनको सम किया, ठीक है, इनका मैंने योग किया, तो योग करने के बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पर 12 आ रहा है। और 12 3 से भाग हो रहा है। 3 जो है वो 12 से, सॉरी 12 जो है वो 3 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो ये नंबर हमारे को दे रखा है, ये नंबर भी पूरा पूरा, ये नंबर भी पूरा पूरा 3 से भाग हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। मान लो 5 0 7 1 दे रखा है, इसको ऐड करो, सम करो उसका। यहाँ पर 5 प्लस में 0 प्लस में 7 प्लस में 1 कितना आएगा? 13 आएगा। क्या 3 के टेबल में 13 आता है? ना, 3 के टेबल में 13 नहीं आता। तो यानी कि जो दिया गया संख्या है, जो दिया गया नंबर है, ये भी हमारा 3 से भाग नहीं होगा। ये समझाना चाह रहा हूँ। यानी कि डिजिट को सम करने के बाद में अगर वह नंबर 3 से भाग हो रहा है, तो वो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। कौन? जो दिया गया नंबर होगा। ठीक है, अगर सम करने के बाद में 3 से भाग हो रहा है, तो दिया गया नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा। अगर सम करने के बाद में 3 से भाग नहीं हो रहा है, तो दिया गया नंबर भी 3 से भाग नहीं होगा। समझ में आ गई बात यहाँ पर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, रूल 4 के लिए। ठीक है, रूल 4 ठीक है। अब 4 का रूल क्या है? 4 का रूल देखो यहाँ पर, दी गई संख्या, दी गई संख्या, संख्या मतलब क्या? दिया गया नंबर जो भी होगा, जो भी दिया गया नंबर है, उसके लास्ट के, उसके लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक यानी कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से भाग होते हैं, 4 से भाग होता है, तो दिया गया नंबर भी 4 से भाग
हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये नंबर दे रखा है हमारे को, तो आपको क्या देखना है यहाँ पर, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के दो नंबर देखने हैं। देखो, जो लास्ट के दो नंबर है यहाँ पर, सिर्फ आपको इस पे फोकस करना है। अगर ये 44, ठीक है, अगर ये 44 जो है, ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो जो हमारे को दिया गया नंबर होगा, ये नंबर भी हमारा क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यह नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो एग्जांपल नंबर कुछ और लेते हैं यहाँ पर, मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया 561 लिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली 2 डिजिट पर फोकस करना है। और ये 61 जो है, 61 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी 561 भी डिवाइड नहीं होगा 4 से। ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ पर। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 2020, तो अब क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, अब जो लास्ट के 2 डिजिट है यहाँ पर, ये 20 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो जो ये 20 जो है, ये है नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे, 4 से। तो 4 का रूल ये कहता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आता है यहाँ पर रूल ऑफ 5। ठीक है, रूल ऑफ 5 के अंदर क्या है, दिया, ऐसे ले लो यहाँ पर, जो भी हमारे को गिवन नंबर होगा, जो भी हमारे को गिवन नंबर है होगा, उसके लास्ट में, उसके लास्ट में 0 या 5, 0 या कोमा 5 लगा दिया, 0,5 दोनों में से, दोनों में से कुछ भी लिखा मिले तो वह, तो वह 5 से, वह मतलब क्या, वह नंबर, वह नंबर 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2000, पीछे क्या है यहाँ पर, हमें फिर से फोकस करना है किसके ऊपर, यहाँ पर जो लास्ट में नंबर लिखा हुआ है, पीछे जो लास्ट में नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 0। तो इसका मतलब 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर, मान लो 25655, पीछे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 लिखा हुआ है, तो ये भी 5 से भाग हो जाएगा। अगर मान लो पीछे ऐसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 2011, तो पीछे क्या आ गया यहाँ पर, 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, पूरा पूरा नहीं होगा। अगर होगा भी तो पॉइंट में आंसर देगा, पॉइंट में आंसर हमारे को नहीं चाहिए होता। बढ़ते हैं यहाँ पर अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या है अपने पास, सिक्स का रूल देखते हैं यहाँ पर। सिक्स का रूल क्या है, जो भी गिवन नंबर होगा, जो भी गिवन नंबर है वह 2 से भी और 3 से भी भाग होना चाहिए, होना चाहिए, तभी, तभी गिवन नंबर 6 से भाग होगा।
बात समझ में आई यहाँ पर? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 18, ठीक है। 18 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है, ठीक है। 18 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है। इसको थोड़ा सा मस्त कर देते हैं ऐसे, ये देखो 18 जो है किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है। एक मिनट, देखो 18 जो है वो किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में भी आता है। 18 जो है वो किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में भी आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 18 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली 18 जो है 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो यहाँ पर। मान लो मैंने एग्जांपल लिया 24। क्या एग्जांपल लिया? 24। अब 24 जो है उसमें क्या देख पा रहा हूँ कि भाई 2 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। पीछे क्या आ रहा है यहाँ पर? 4, पता लग गया 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। और 3 अट्ठे कितना होता है? 24। 3 8 जा 24 होता है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर 24 जो है, 24 जो होगा ये पक्का यहाँ पर 24 जो है 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर। देखो एग्जांपल, अगर मान लो मैं एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पर। मैंने ये बोला कि सपोज दैट हमने 51 ले लिया। हमने क्या ले लिया? 51। अब 51 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। अगर यहाँ पर 1 है, 2 का हम रूल क्या पढ़ा था? 2 का रूल पढ़ा था कि लास्ट में यदि 0 2 4 2 4 6 8 मिलेगा तो वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, बट 51 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 5 प्लस में 1 करूंगा तो कितना आएगा? 6। और 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 51 भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बट मैंने क्या बोला? कंडीशन ये है कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से भाग होना चाहिए। दोनों से मतलब क्या? दोनों से मतलब ये, दोनों से मतलब क्या है यहाँ पर? दोनों से मतलब ये है कि 2 से भी भाग होना चाहिए और 3 से भी भाग होना चाहिए, तभी 6 से वह संख्या भाग होगी। समझ में आया बात यहाँ पर? ठीक है। तो हमने आज इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा? हमने ये पढ़ा कि कैसे हम नंबर को देख के पता लगा सकते हैं कि उससे भाग होगा या नहीं होगा। हमने यहाँ पे 2 के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पर 2 का, 3 का समझा हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने 4 का देखा यहाँ पर कि 4 का रूल क्या है, और 5 का बिल्कुल आसान है, 5 का तो एकदम बिल्कुल ईजी है। और उसके साथ साथ में हमने 6 का भी यहाँ पर समझा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 7 8 9 10 और 11 का हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप सीखिए, पहले इसकी प्रैक्टिस करिए, अपनी तरह से अलग अलग एग्जाम्पल लीजिए, अपनी तरह से अलग अलग नंबर लीजिए। किसी में कन्फ्यूजन आती है आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर जरूर दिया जाएगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यही हमारा मोटिवेशन है। ओके, बाय बाय क्लास, मिलते हैं कल।